हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ यू कैन गो जर्मनी एंड स्टार्ट योर बैचलर्स। सो आज की वीडियो में मैं दो चीज़ों को कंपेयर करने वाला हूँ। द फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट कॉलेज एंड द सेकंड वन इज़ फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन योर कंट्री। सो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं बहुत जो पॉइंट्स हैं काफ़ी स्ट्रेट एंड क्लियर बताऊँगा, एंड दोनों जो पॉइंट्स हैं उसके मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताऊँगा, आपको किस में जाना चाहिए एंड क्या बेस्ट रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम का रूल समझना पड़ेगा। अपने यहाँ क्या होता है, हम लोग क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक पढ़ते हैं, एंड हमारे यहाँ 12 ईयर ऑफ एजुकेशन ऐसे कंसिडर करी जाती है। बट जर्मनी में रूल्स अलग है। जर्मनी में आपको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए, एंड 13 ईयर एजुकेशन करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, जो कि आपका स्टूडेंट कॉलेज करना एंड द सेकेंड वन इज़ फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन योर कंट्री। अब एक जेईई एडवांस का होता है, वो सब कोई नहीं कर पाता, बट या अभी हम ये दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे एंड इसी चीज़ के ऊपर ही वीडियो बनाई गई है, राइट। सो अगर आप बात करें स्टूडेंट कॉलेज की और फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन इंडिया, मैं इसको इंडिया बोलूँगा क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो इंडिया के लोग देख रहे हैं, एंड राइट। सो अभी हम बात करते हैं अगर फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन इंडिया की, तो इसमें क्या सीन रहता है, जैसे कि आपने अपनी क्लास 12 करी, आपने अपनी कोई सिटी में या फिर अपनी कोई आसपास के स्टेट में कहीं भी इंडिया में आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड अपनी जो बैचलर्स है वहाँ पे स्टार्ट कर दी, राइट। एंड एक साल बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपने अपना जो बैचलर्स है उसको ट्रांसफ़र करा लिया किसी जर्मनी की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन योर कंट्री दैन जर्मनी, राइट। तो इसमें क्या रहता है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा वैसे आप अपना जो डिग्री है जो आप यहाँ पे कर रहे हो उसको आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। एंड इसमें जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ इंजीनियरिंग वाले बच्चों का, अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ यहाँ से एंड मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, एंड देन मैंने जो बाकी जो 3 साल हैं वो मैं जर्मनी जाके कंटिन्यू कर लूँगा। एंड स्टूडेंट कॉलेज क्या रहता है, ये एक प्रिपरेटरी कोर्स रहता है जिसमें आपको वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आपको बैचलर्स करने में प्रॉब्लम ना आए। एंड जो स्टूडेंट कॉलेज होता है वो आपको जर्मनी में रह के करना पड़ता है 1 साल तक, राइट। तो स्टूडेंट कॉलेज एक्चुअली जाना बहुत हार्ड है, इसके लिए आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं काफ़ी, एंड आपको रैंक लानी पड़ती है। देन आपको एक स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री मिलती है, एंड वो भी पब्लिक प्राइवेट डिपेंड करती है, राइट। पब्लिक है तो आपकी फ़ीस नहीं होगी, प्राइवेट है तो आपको बहुत सारे पैसे लगते हैं, 7-8 लाख रुपए। सो राइट, तो ऐसा आपको स्टूडेंट कॉलेज में जाते हो, फिर आपको 1 साल वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर मैं टी कोर्स की बात करूँ, इंजीनियरिंग की बात करूँ, तो आपको ये सब सिखाया जाएगा। टेक टर्म सिखाई जाएंगी ताकि आपको जर्मनी में जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे अगले 3 साल के लिए बैचलर्स करने के लिए, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना है किसी भी चीज़ को पढ़ाई करने में एक्चुअली। सो अभी हम बात करते हैं दोनों चीज़ों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेज अगर मैं बताऊँ स्टूडेंट कॉलेज का, तो उसमें राइट एक ही एडवांटेज है कि आप आप जैसे यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ पे जो टीचर्स होंगे जर्मनी के होंगे, एंड सब नेटिव स्पीकर्स होंगे, आपके साथ बहुत सारे बच्चे होंगे। तो इसमें क्या रहता है ना, आपको वो वर्ड सिखाए जाते हैं, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपको बैचलर्स करने में बहुत ईजी आसानी देने वाली हैं, राइट। कुछ ऐसे चीज़ें होंगी, जैसे आप अपने अगले जो 3 साल हैं वो आप जर्मन लैंग्वेज में बैचलर्स करोगे, तो उसमें जो आपको ईजी वे में पूरा ईजी वे में हो जाएगी, ऐसे आपको ट्रेन किया जाता है, पूरा एकदम जर्मन में आपको मास्टरी कर देते हैं 1 नंबर से, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर बैचलर्स की, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन इंडिया की, तो यहाँ पे आपको क्या रहता है, आपने जो मैंने आपको पहले बता दिया, आपको 1 साल कंप्लीट करना है। देन आपको उस 1 साल में आपको लैंग्वेज अपनी करनी है, अगर मैं रिकमेंड करूँ तो C1 तक कर लेना। एंड देन आपने जो डिग्री का 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप जर्मनी में आके अपनी बचे हुए 3 साल को कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। सो ये 2 अपने पास ऑप्शन होते हैं, एंड ये 2 ऑप्शन से बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट कॉलेज से जाते हैं, बहुत सारे बच्चे 1 साल बैचलर्स करके जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली क्या बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को कंपेयर करने वाला हूँ। स्टूडेंट कॉलेज में जो प्रोसेस होता है वो होता है, इसके पहले आपको अपनी क्लास 12 पास करनी है, देन आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई करने हैं, ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, एंड देन आपको लैंग्वेज भी सीखनी है, देन आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, देन आपको एक ऑफ नाम प्रूफिंग एग्ज़ाम होता है। जैसे आप स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि होता है ऑफ नाम प्रूफिंग, एंड वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। अगर आप इफ़ यू आर टारगेटिंग द नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जर्मनी, अगर आप TUM टारगेट कर रहे हो, अगर आप TU बर्लिन टारगेट कर रहे हो, तो उनका जो ऑफ नाम प्रूफिंग है वो लिटरली जेईई मेंस के लेवल का आता है। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ टी कोर्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो कि क्या रहता है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग फील्ड वाले बच्चों की। तो उसका जो एग्ज़ाम होता है वो जेईई मेंस लेवल तक का आता है, एंड उसको क्लियर करना सबकी बस की बात नहीं होती।
एंड अगर आप क्लियर कर भी लेते हो तो यहाँ पे एक सीन रहता है कि जैसे 400 बच्चों ने ऑफ नाम परफॉर्म दिया TUM का, एंड TUM में जो सीट्स हैं वो 50 बच्चों की है, तो आपको रैंक भी लानी पड़ेगी। तो ये नहीं कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया ऑफ नाम तो मुझे सीट मिल जाएगी, मतलब आपको एक्चुअली जो रैंक है टॉप 50 में आना पड़ेगा ताकि आप उस स्टूडेंट कॉलेज में अपना 1 साल अपना स्टूडेंट कॉलेज का कोर्स कर पाओ। बस लायक है क्या, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर बैचलर्स के प्रोसेस की, तो वहाँ पे आपको क्या है, मतलब कुछ नहीं है, आपको एडमिशन लेना है। एंड एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। लाइक मैं तो अपने घर के बगल में एक कॉलेज है उसमें एंट्री ले लेता हूँ, नहीं करना है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपको जाना है www.nibin.de पर, एंड यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट खुलती है आपको साइड में इंस्टीट्यूट करके एक दिख जाएगा, मतलब जर्मन में लिखा है बट ठीक है समझ जाना। इस पर आप क्लिक करो एंड देन आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा ये सर्च का। यहाँ पे आपको ये टाइप करना है कोई कॉलेज का नाम, लाइक अगर आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसका नाम यहाँ पे आप टाइप कर लो, राइट। सो मैं अभी यहाँ पे टाइप करता हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमिटी, मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जो कि मेरा ही कॉलेज है जिसमें अपना 1 साल में करूँगा। सो मतलब और यहाँ पे H+ लिखा है, ठीक है। अगर आपके कॉलेज के आगे H+ लिख के आ रहा है तो मतलब ये जर्मनी में रिकॉग्नाइज है, एंड अगर H- लिख के आ रहा है तो मतलब जर्मनी में ये रिकॉग्नाइज नहीं है। एंड अगर सर्च में ही नहीं आ रहा है तो मतलब आपका कॉलेज में आप वो बिल्कुल ही मत जाना, मतलब वो तो बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एमिटी के सामने H+ लिखा है, मतलब मैं एमिटी में जा सकता हूँ, 1 साल बैचलर कर सकता हूँ। फिर अपना मैं जब डॉक्यूमेंट भेजूँगा तो जर्मनी की यूनिवर्सिटी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी, राइट। सो अभी आपने देखा कि ये सब पूरा प्रोसेस रहता है कैसे आप अपने यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो nibin.de पर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। अभी लाइक ठीक है, जैसे आपने यूनिवर्सिटी मतलब अपनी शॉर्ट लिस्ट कर ली है ना, आपने 1 साल बैचलर्स कर लिया, आपके ट्राई करना कि 7.5 CGPA से अच्छे लेके आओ, तो वो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। एंड देन जैसे आप अपना 1 साल कंप्लीट कर लेते हो, जैसे अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा लाइक अराउंड जून में हो जाएगा, फिर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। एंड एग्ज़ाम के बाद अपना EPS अप्लाई कर देना, आपका EPS आ जाएगा 2-3-4 महीने में, नवंबर के अराउंड तक आ जाएगा। सो जैसे आपका EPS आता है देन आप अपना फ़्लाइट ब्लॉक अकाउंट का सब काम करके एकदम सीधे जर्मनी के लिए फ्लाई कर सकते हो, राइट। एंड आपका जो 2025, अगर मैं 2023 के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी इस साल कॉलेज जा रहे हैं, तो अपना जो 2025 में समर सेमेस्टर में आप अपना एंट्री ले पाओगे एंड अपनी बैचलर्स कंटिन्यू कर पाओगे, राइट। सो अभी डिफरेंस मतलब क्या है यहाँ पे कि अब आप सोच रहे होगे कि मतलब ये तो प्रोसेस बता दिया, अभी एक्चुअली करना क्या है। तो अगर मैं अपने POV से बताऊँ तो स्टूडेंट को लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, लाइक आपको ऑफ नाम देना है एंड आपको मतलब सीट के लिए रैंक भी लानी पड़ती है एंड बहुत हार्ड हो जाता है। एंड आपको स्टूडेंट कॉलेज में आप जॉब भी नहीं कर सकते, लाइक पार्ट टाइम जॉब आप स्टूडेंट कॉलेज में नहीं कर सकते, ये रूल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एंड अगर आप 1 साल बैचलर्स करके जा रहे हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। एंड अगर आप स्टूडेंट कॉलेज से जाओगे तो आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा, 1 साल का खर्चा आपका बच जाएगा अगर आप 1 साल बैचलर्स करके जाते हो। सो मैंने तो सारे पॉइंट बता दिए हैं, अब आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। सो मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मेरा डिसाइडेड है, मैं 1 साल बैचलर्स यहाँ करूँगा, देन आई विल गो जर्मनी टू कंटिन्यू माई बैचलर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मतलब मैंने आप सारे पॉइंट बता दिए हैं, अब आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। सो गाइज़ अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप मतलब आपको कौन सा वीडियो चाहिए एंड आपको क्या मतलब कंटेंट चाहिए। एंड टेस्ट टेस्ट का सॉरी मैं बताना भूल गया था, टेस्ट टेस्ट का मैं मतलब रिव्यू है वो मैं बना दूंगा, एग्ज़ाम का रिव्यू, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने बताया था कि मैं दिल्ली जाके व्लॉग बनाऊंगा बट एक्चुअली मुझसे नहीं हुआ। सो राइट अभी मुझे कमेंट करके बता देना आपको क्या वीडियो चाहिए, सो मैं उसके ऊपर बना दूंगा। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, बाय बाय।